अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो आपको हमारे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है वो वज़ीर आज़म ऑफिस है। आगे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे साथ अदनान भी मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। आज हम उनसे मिले हैं, उनसे पूछेंगे जी आप यहाँ पर कैसे लाइफ गुजार रहे हैं शहर इक़्तिदार में। लाइफ आप देखें मुल्तान में मैं रह के आया हूँ, बुरा नहीं कहना चाहिए, मौसम का फ़र्क है। और यहाँ आप देखें तो इस वक्त बादल सारे घिरे हुए हैं पहाड़ों के साथ। और ये तो इस्लामाबाद में बेसिकली यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की लोकेशन है, वो सबसे परफेक्ट है। आप पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरती, सबसे ज़्यादा हुस्न आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यही वजह यहाँ रहने के लिए सुकून भी होता है, बंदा दिल भी करता है कि वो यहीं पर रहे। इसमें कोई शक नहीं। इस टाइम हम बादलों को देख रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर गिरे हुए हैं, लेकिन आजकल तो मुल्तान का मौसम भी बड़ा सुहाना है। मानसून की बारिशें हो रही है, तालाब भरे जा रहे हैं वहाँ पर रोडों पे। वो फिर वो दरिया बन जाते हैं ना। वो अगर बारिश इंजॉय करे तो बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलो तो फिर आप सारे भीग जाते हैं, आपके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। अच्छा खासा जी। पे आपने बड़ी आवाज़ उठाई है मुल्तान की सड़कों पे कि अगर बारिश आने के बाद कम अज़ कम फौरी तौर पर पानी का खराज हो, लेकिन वहाँ तो निकासी आपका मसला है। नकासी तो ये है कि सारे रोड इस टाइम खुले हुए हैं, वासा के पास पैसे ही पैसा है और सारे रोड खुले कर दिए उन्होंने। लेकिन हम फिर यहाँ पर आपकी बात करेंगे आपके वाले से कि आप मुल्तान को छोड़ के यहाँ पर सफर के लिए आए। कितना मुश्किल होता है इस चैलेंज को पूरा करना। सबसे पहले और आगे इनिशियल किसी का ताकि स्टेज पे आवाज जब क्लियर आप है। स्टार्ट में होते हैं ना, जब आपने अगला स्टेप ले रहे होते हैं, तो मुझे याद है 4-5 साल में जब मुल्तान में रहा, इस्लामाबाद आया, तो मैं यहाँ के रोने लग गया था कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा, दोस्त नहीं है, कंपनियाँ नहीं है, रहने के लिए कैसे मैं पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। तो जब आप पहले सोचते हो ना, बड़ा टफ होता है और कोई भी काम हो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं अगर पहले देखूँ तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अचीव करनी थी वो कर रही है, लेकिन स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा टफ था। अब तो बंदा कहता है कि बस इधर ही रहे और कहीं ना रहे। मुल्तान की सफर छोड़ के आप इधर आए, कितना फर्क है। फ़र्क तो है। आप वहाँ पे यहाँ पे जो मिनिस्टर है अभी, जैसे हम बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह के पास हमने जाना है, तो आप यहाँ पे उससे मिल भी सकते हैं, उसका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसको पकड़ भी सकते हैं। अगर मुल्तान में राना सनाउल्लाह क्या एक एमपी भी आ जाए ना, एमएनए, उसके पीछे 20-25 लोग होंगे, वो आपको साथ नहीं लगने देंगे। तो यहाँ एक्सेस है लोगों की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, सियासतदानों को पकड़ने के लिए कि जी आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। मिनिस्टर, वज़रा आज़म सबको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही जर्नलिज्म है कि आप अपनी क्वेश्चन से, अपने सवालों से, अपनी रिपोर्ट से, चीज़ों से लोगों के सामने वो चीज़ें लाएं, वो सवाल पूछें जो आम आवाम नहीं पूछ सकती। तो ये एक ईजी जो एक्सेस है कि आप अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लास्ट में कोई यादगार वाक्य यादगार वाक़या इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जब मैं शुरू में आया तो क्योंकि मैंने डिजिटल से शुरू किया था, रोने वाली बात तो करनी, वो नहीं नहीं, बता दी। मैं डिजिटल से शुरू किया था, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था इदारों में जाना, वहाँ पे बात करना, क्योंकि लोगों को ना यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया को इज्जत मिलती है, डिजिटल को यहाँ पे यूट्यूबर कहते हैं। हाँ। तो स्टार्ट वाले दिन सारे ही यहाँ पे मेमोरेबल थे कि आप जिस दफ्तर में जाओ लोग पहचानते नहीं थे आपको। लेकिन फिर हमने कोशिश की, घुसे, उसके बाद जगह पाई। अब तो कोई इशू नहीं है कि सोशल मीडिया के हैं या मीडिया के हैं। अब तो हमसे यहाँ पूछ के चीज़ें करते हैं लोग। देखिए जी, ये अदनान साहब थे, सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में। उनसे मुलाकात की, उनसे गपशप की, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनी और इन्जॉय किया।